हमारे अधिगमकर्ताओं को पुष्पा का नमस्कार। स्नातकोत्तर कला उपाधि ऑनलाइन कार्यक्रम संस्कृत, जिसका कोड है MSKOL। प्रथम वर्ष के अंतर्गत आप लोगों को एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है जिसका कोड है MSK003, जिसका नाम है न्याय, वेदांत, सांख्य और मीमांसा। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी सांख्य दर्शन पर। सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो आस्तिक दर्शन की श्रेणी में जाना जाता है। सांख्य दर्शन में, जैसे कि आप सब जानते हो कि भारतीय दर्शन में अनेकों प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के दर्शन अलग अलग प्रकार के प्रमाण के विषय में बात करता है। अब सांख्य दर्शन कितने प्रकार के प्रमाण स्वीकार करता है? आज का विषय है प्रमाण त्रय, 3 प्रमाण। अब सांख्य दर्शन प्रमाण स्वीकार करता है 3। आपके मन में शंका होगी कौन से? उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय दर्शन में प्रमा को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, और इस प्रमा के कारण को प्रमाण की संज्ञा दी गई है। अन्नम भट्ट ने अपने तर्क संग्रह में प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमाण का लक्षण बताया है, अर्थात प्रमा के करण को प्रमाण स्वीकार किया है। किसी वस्तु की सत्ता की सिद्ध करने वाले साधन को प्रमाण कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सामान्य शब्दों में बताती हूँ। प्रमाण, कोई चोरी हो और चोर से पूछा जाए या किसी पर शंका हो तो उस व्यक्ति से पूछा जाए कि आपने चोरी नहीं की, क्या प्रमाण है कि आप उस वक्त वहाँ नहीं थे, कहीं और थे, कहीं और किसी क्रिया में या कहीं और किसी स्थान में थे? तो वो प्रमाण प्रस्तुत करता है। किसी चीज़ को पुष्ट करने के लिए, जब अपनी बात को रखने के लिए, किसी ज्ञान को बताने के लिए, जब अपनी बात को कहने के लिए जब हम कोई साधन का उपयोग करते हैं, उसको हम प्रमाण की संज्ञा देते हैं। इसको हम सामान्य रूप से जानते हैं, उसी को दर्शन में माना है प्रमाण। अब भारतीय दर्शन, जैसे कि हम जानते हैं कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा 6 आस्तिक दर्शन हैं। इसी प्रकार 3 नास्तिक दर्शन हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध। 9 दर्शन में से सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है, जबकि चारवाक दर्शन जो है केवल और केवल एक प्रमाण प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करता है। अब अलग अलग दर्शन इसके विषय में अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। प्रमाण की संख्या भारतीय दर्शन में अलग अलग बताई है। जहाँ जैन और बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को स्वीकार करते हैं और प्रत्यक्ष केवल एक प्रमाण को स्वीकार करता है, चारवाक दर्शन। इसी प्रकार न्याय दर्शन जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? तर्क संग्रह में आप 4 प्रकार के प्रमाण को पढ़कर आए हो, आपको उसकी जानकारी भी है। सांख्य और योग दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन, इन 3 प्रमाण को स्वीकार करते हैं। कोई भी शास्त्र प्रमाणों के बिना अपने तत्वों को सिद्ध करने में असमर्थ होता है। यदि हम अपने तत्वों को सिद्ध करना चाहते हैं, सांख्य में 25 तत्व हैं, यदि इन तत्वों को हमें सिद्ध करना है तो कोई ना कोई तो साधन अवश्य होना चाहिए। बात को पुष्ट करने का कोई ना कोई तो प्रमाण होना चाहिए, कोई साधन होना चाहिए, कोई टूल होना चाहिए। उसी रूप में हम इसको प्रमाण के रूप में जानते हैं। सांख्य दर्शन जिन तत्वों को स्वीकार करता है उनकी सिद्धि के लिए प्रमाण को स्वीकार करता है। 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन, इन 25 तत्वों की प्रमाणिकता को सिद्ध करता है। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमीष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणधि। सभी अन्य अभी हम एक एक जो ये कारिका है, एक चतुर्थ कारिका देते हैं, सांख्य कारिका कार। अब प्रमाण की बात को समझाने के चौथी कारिका में वो कहते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, अन्य सभी प्रमाणों की बातें और जो भी प्रमाण आप मानते हो, और जो भी मतलब जैसे अर्थापत्ति प्रमाण मानता है कोई, जो है वेदांत या वैशेषिक दर्शन कोई अभाव नामक प्रमाण मानते हो, कहते और जो भी आप प्रमाण मानते हो हम इन्हीं के अंतर्गत उनको शामिल कर लेते हैं। इन्हीं प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त
वाक्य से सिद्ध होने के कारण दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण स्वीकृत हैं। दृष्टम नाम से स्पष्ट है, जो सामने दिखता है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमानम, अर्थात अनुमान से। और तीसरा है आप्तवचनम, अर्थात जो आप्त वक्ताओं के जो वचन होते हैं, विश्वसनीय वक्ताओं के जो कथन होते हैं, वो तीसरा प्रमाण है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, 3 प्रकार के प्रमाण ही हमको इष्ट हैं, अर्थात स्वीकार्य हैं। इन प्रमाणों को हम स्वीकार करते हैं। प्रमेय सिद्धि, यथार्थ रूप से जानने योग पदार्थ का ज्ञान प्रमेय। प्रमा होता है वास्तविक ज्ञान, तो वास्तविक ज्ञान को जानने के लिए यह जो प्रमाण है, इन प्रमाणों की सहायता से हम वास्तविक ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। 3 प्रमाण ही हम स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त और जो प्रमाण हैं उनको हम स्वीकार नहीं करते हैं और उनको हम इन्हीं के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। अब आपने सुना तो होगा आप्तवचन। जब आपने तर्क संग्रह पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि आप्तवक्ता के वचन, आप्तवक्ता का जो कथन है, उसके जो वचन हैं, उसको ही हम आप्तवचन के रूप में जानते हैं। कहने का अभिप्राय जिस पर हम शंका ना कर सके, जो विश्वसनीय वक्ता के कथन हैं। सांख्य दर्शन इन 3 प्रमाणों का प्रयोग करके अपने प्रमेय की सिद्धि करता है। सबसे पहले वो प्रत्यक्ष के विषय में बताते हैं। प्रतिविषया अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत् लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति आप्त वचनम तु। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, अध्यवसाय का मतलब होता है निश्चित करना। प्रति विषय का अध्यवसाय, अध्यवसाय निश्चित करना, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का है, वह लिंग लिंगी पूर्वक। लिंग लिंगी ये आपने पढ़ा है जब आपने पढ़ा है अनुमान प्रमाण। लिंग क्या है? चिन्ह। और लिंग क्या है? उसका आधार, अर्थात उसका बेस। जैसे धूम और अग्नि, धूम हो गया उसका चिन्ह, और अग्नि क्या है? उस लिंगी। लिंग और लिंगी का जो ज्ञान है, धुएं और अग्नि का जो ज्ञान है कि जहाँ जहाँ यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जो आपने पढ़ा है अनुमान में पहले, तो वो कहते हैं लिंग और लिंगी का जो ज्ञान है वह अनुमान है। और परंपरा से प्राप्त आप्त वचन शब्द नामक प्रमाण के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। इस कारिका में सांख्य सम्मत प्रमाणों का लक्षण दिया है। प्रति विषय का अध्यवसाय प्रत्यक्ष प्रमाण है, और प्रति विषय का अध्यवसाय यानी कि जो जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषय के साथ जुड़ती हैं और उस ज्ञान को ग्रहण करती हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 उनके विषय हैं, प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों का एक विषय है। जैसे हमारे कान हैं, हमारी त्वचा है, हमारे चक्षु हैं, जिह्वा है, हमारी नासिका है। 5 ज्ञानेंद्रियां भी अपने अपने विषयों के साथ जुड़ती हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको ग्रहण करती हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इन विषयों का ग्रहण होता है। ग्रहण करने के बाद यह विषयों को निश्चय करने के लिए बुद्धि को दे देती हैं। विषय को निश्चय करने का काम इनका नहीं है, निश्चय करने का ज्ञान बुद्धि का होता है। फिर बुद्धि निश्चय करता है और फिर उस वस्तु का अध्यवसायात्मक ज्ञान होता है कि यह वस्तु तो वास्तव में मेज है, यह कुर्सी है। यह ज्ञान में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता। जब नेत्र का किसी रूपवान विषय से साक्षात होता है और नेत्र उस वस्तु को भली भांति ग्रहण कर लेता है और उस वस्तु के ज्ञान को अध्यवसाय कहते हैं। लेकिन कोई वस्तु हमारे सामने नहीं हो तो उसको हम प्रत्यक्ष तौर पर ग्रहण नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष तभी होगा जब वो वस्तु हमारे सामने होती है। दूसरा प्रमाण है अनुमान। दूसरा प्रमाण लिंग और लिंगी पूर्वक होने वाला ज्ञान अनुमान नामक प्रमाण है। हेतु को लिंग कहते हैं, हेतु का साधन, हेतु अर्थात कारण, उसका जो साधन है लिंगी अर्थात साध्य कार्य को कहते हैं। इस प्रकार किसी हेतु से किसी साध्य या फिर ज्ञान की सिद्धि होना अनुमान प्रमाण है। वस्तु के ज्ञान से किसी दूसरे वस्तु के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होना, धुआं है तो बिना अग्नि के तो होगा नहीं, तो इसलिए अग्नि का ज्ञान होना यह अनुमान का उदाहरण है।
अनुमान प्रमाण साक्षात ज्ञान का विषय नहीं है। जिस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण से इंद्रियों के द्वारा सीधे बिना किसी अन्य हेतु के शब्द आदि विषयों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से अनुमान प्रमाण में नहीं होता है। क्योंकि अनुमान तो हम किसका करते हैं, हम उसका करते जिस विषय को हमने पहले देखा हो हमारे, और वो वही सब चीज़ें हों, और हमें पता है कि जो अग्नि के साथ धुआं होता है, और हमने जब पहले अग्नि और धुएं को साथ साथ देखा है, महानस में अग्नि और धूम को हमने साथ साथ देख लिया, इस अवधारणा को मन में धारण कर लिया कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, दोनों का सहचर्य संबंध है। इस संबंध के आधार पर पर्वत पर धुएं को देखकर उस पर्वत पर विद्यमान अग्नि का ज्ञान होता है। यहाँ पर्वत पर विद्यमान अग्नि का साक्षात ज्ञान नहीं होता, अपितु उस ज्ञान में जो धुआं है वो हेतु बनता है। धुआं लिंग और अग्नि लिंगी है। अब वो कहते हैं इसके लिए हेतु और साध्य के बीच में दो प्रकार के संबंध होते हैं, सोपाधिक और निरूपाधिक। सोपाधिक वो है जो किसी कारण से है। आपने व्याप्ति की परिभाषा हम सब लोगों ने पहले भी पढ़ी है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि का अनुमान है कि वहाँ वहाँ आग होगी, पर ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ धुआं भी हो। तो सोपाधिक संबंध है। वो कहते हैं सोपाधिक संबंध क्या है कि उसमें गीली लकड़ी है, उसमें उपाधि क्या है कि गीली आर्द्र ईंधन संयोग, गीली लकड़ियों का संयोग होना है उसमें, कि तभी उसमें धुआं भी साथ साथ होगा। धुएं से अग्नि के अनुमान में धुआं व्याप्य है और अग्नि उसका व्यापक है, जिसमें साध्य ज्ञान का विषय पहले से ही विद्यमान रहता है, उसको व्याप्य कहते हैं। व्याप्य से सिद्ध होने वाला ज्ञान साध्य या व्यापक कहलाता है। व्याप्य में व्यापक पूर्व सिद्ध होता है, अर्थात पहले से विद्यमान होता है। व्याप्य और व्यापक भाव संबंध को ही हम नियत साहचर्य नियम या समान अधिकरण भाव भी कहते हैं। यत्र, जहाँ हम कहते हैं यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। इसका तात्पर्य हुआ जहाँ धुआं होता है वह निश्चित रूप से आग होती है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। क्या अग्नि को व्याप्य और धूम को व्यापक मानकर यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूम की व्याप्ति बनाई जा सकती है? तो वो कहते नहीं हो सकता। जरूर थोड़ी है जहाँ पर आग जल रही हो वहाँ हर जगह धुआं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम हो, यह अनिवार्य नहीं है। दोनों के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है। ये कैसा संबंध है हमने पहले पढ़ा, इसमें आर्द्र ईंधन संयोग है कि गीली लकड़ियाँ, इसलिए उसमें धुआं आ रहा था। दूसरी अनुमान प्रमाण की अनिवार्यता है पक्ष धर्मता का ज्ञान, पक्ष में हेतु की विद्यमानता। पर्वत पर धुएं को देखकर वहाँ अग्नि का ज्ञान होना पर्वत पक्ष है, और पर्वत पर अग्नि की विद्यमानता तभी सिद्ध होती है जब पर्वत पर धुआं विद्यमान हो। यदि पर्वत पर धुआं ही विद्यमान नहीं है तो अग्नि की विद्यमानता को हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे? इसलिए पक्ष धर्मता के लिए यह होना भी अनिवार्य है। अनुमान सांख्य दर्शन में 3 प्रकार का बताया है, पूर्ववत, सामान्यतोवत और शेषवत। पूर्ववत यानी कि पहले हमने कभी देख लिया, उसके आधार पर जो पहले हुआ उसके आधार पर हम अब अनुमान कर लें। कहने का अभिप्राय कारण के आधार पर कार्य का अनुमान करना पूर्ववत अनुमान है। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से कारण और कार्य का ज्ञान पहले से ही रहता है। जैसे हमने कभी पहले देखा कि काले काले बादल होते हैं तो बारिश होती है, तो ये हमने पहले देखा है पूर्ववत कि जब जब काले बादल होते हैं बारिश होती है, तो इसलिए अब बारिश होगी। ऐसा जो अनुमान है पूर्ववत अनुमान की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त एक होता है शेषवत, कि एक को देखकर शेष का अनुमान करना, कार्य के आधार पर कारण का अनुमान करना, कार्य के आधार पर कारण का अनुमान करना। शेषवत कि मतलब हमने एक बार देखा, एक को देखकर सबका अनुमान करना। इसके लिए एक सामान्य सी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने किसी हांडी में, किसी पतीले में हम चावल या सब्जी पकाते हैं, एक भी दाने को उठाकर यदि हम देखते हैं तो पूरे का अनुमान हमको हो जाता है कि पूरा पक गया है या अभी शेष है पकना। तो एक के आधार पर सबका अनुमान करना, ये है
पूर्ववत अनुमान। सामान्यतो दृष्ट अनुमान। तीसरा जो अनुमान का प्रकार बताया है वो है सामान्यतो दृष्ट। ये जो अनुमान है, इस अनुमान की प्रक्रिया पूर्ववत या शेषवत अनुमान के समान नहीं होती है। इसमें कारण से कार्य या कार्य से कारण का विमर्श किए बगैर ही अनुमान किया जाता है। सांख्य तत्व कौमुदी के अनुसार जहाँ किसी अन्य वस्तु के धर्म के ज्ञान के आधार पर किसी अन्य वस्तु का अनुमान किया जाए, वहाँ सामान्यतो दृष्ट अनुमान होता है। यथा इच्छा आदि से आत्मा का अनुमान। इच्छा ना हो तो आत्मा का कारण है और ना ही कार्य, परंतु यह देखा जाता है कि आत्मा युक्त शरीर में ही इच्छा आदि क्रियाएं होती हैं। अतः इच्छा आदि क्रिया के आधार पर आत्मा का अनुमान करना सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। शब्द प्रमाण। सांख्य कारिका में शब्द प्रमाण के लिए आप्तवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। आप्तवचन का लक्षण है आप्त श्रुति ही आप्तवचनम तु, अतः श्रुति से प्राप्त आप्त श्रुति है। आप्त श्रुति, आप्त अर्थात विश्वसनीय, श्रुति अर्थात कथन अथवा वचन। विश्वसनीय वक्ता के कथन को शब्द प्रमाण की कोटि में समाहित किया जाता है। इसका तात्पर्य है श्रुति वचनों को सांख्य दर्शन में शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। वाक्य जनित ज्ञान की प्रामाणिकता दो प्रकार से सिद्ध होती है। अब मैं आपको इसको एक आराम से और बहुत सरल शब्दों में बताऊंगी। यदि आप इसको दर्शन की भाषा में समझेंगे तो शायद आप इसमें उलझ कर रह जाएंगे। स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य। स्वतः प्रामाण्यवाद और परतः प्रामाण्यवाद, ये दो शब्द अक्सर आपने सुने होंगे। स्वतः प्रामाण्य का अभिप्राय है कि वैसे वाक्यों से जिनकी प्रामाणिकता के लिए हमें किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः ही सिद्ध होते हैं। जैन और बौद्ध दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन वेद को स्वतः प्रामाण्य मानते हैं। वेद अपौरुषीय हैं, स्वतः प्रामाण्य हैं। उसकी प्रामाणिकता के लिए, उसकी अर्थात वेद की प्रामाणिकता के लिए किसी भी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेद वाक्यों को स्वतः प्रामाण्य मानने का अभिप्राय है यह किसी के अधीन नहीं है कि कोई इनको सर्टिफिकेट देगा तो ही यह प्रमाणित होंगे। इसके विपरीत परतः प्रामाण्यवाद या परतः प्रामाण्य, जिसको अपने प्रमाणित होने के लिए किसी और पर डिपेंड रहना पड़े, किसी और के आश्रित होना पड़े, वो है परतः प्रामाण्यवाद। इसका मीमांसा दर्शन में बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। अलग अलग दर्शन, कुछ दर्शन स्वतः प्रामाण्यवाद परतः प्रामाण्यवाद को मानते हैं, कुछ दोनों को मानते हैं, कुछ किसी एक को मानते हैं, किसी एक को नहीं मानते। तो जो सांख्य दर्शन है वो कहते हैं कि इसके अंतर किसी सिद्ध या श्रेष्ठ या व्यक्ति विशेष का कथन पुराण स्मृति ग्रंथ आते हैं। सिद्ध अथवा श्रेष्ठ पुरुषों के कथन की प्रामाणिकता वेद या प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से सिद्ध होती है। यथा किसी वृद्ध व्यक्ति ने बालक से कहा जंगल में शेर है, वहाँ पर मत जाना। इस कथन की प्रामाणिकता प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसके द्वारा अपने आप ही सिद्ध हो सकती है, लेकिन वो दिखना चाहिए। लेकिन उसने सुन लिया, उसको तो सुनने से ही हो गया, उसके कानों ने जो सुना अपने बुजुर्ग व्यक्ति से। इस प्रकार के शब्द प्रमाण लोक में प्रसिद्ध हैं, परंतु दार्शनिक संप्रदाय में सिद्ध या श्रेष्ठ व्यक्ति के कथन को ही शब्द प्रमाण की श्रेणी में स्वीकार किया गया है, सामान्य पुरुष के कथन को नहीं। ये अंतर है। सामान्य कोटि का कोई व्यक्ति कह देगा उस बात को हम प्रामाणिक नहीं मानेंगे। ऐसे तो कोर्ट में, अदालत में जिस भी व्यक्ति ने कोई भी किसी भी प्रकार का कोई गवाह प्रस्तुत कर दिया या कुछ भी शब्द बोल दिए, सभी प्रामाणिक हो गए? नहीं। वो कहते हैं सामान्य जगत में सभी बातें या सभी कथन प्रामाणिक नहीं होते, स्वतः प्रामाण्य नहीं है, परंतु विशिष्ट व्यक्तियों के कथन प्रामाण्य होते हैं, उनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। इसी प्रकार से वेद वाक्य भी हैं। सामान्यस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीति अनुमानात् तस्मात् अपि च सिद्धम परोक्षम। आप्त जो वाक्य हैं उनके विषय में है आप्तगमात् असिद्धम।
सामान्य तो दृष्ट अनुमान से तो अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति होती, जो तीसरे प्रकार का वो आया अनुमान, उसके विषय में वो कहते हैं कि अतीन्द्रिय पदार्थ मतलब जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते उनके विषय में हमें जानकारी होती है। अतीन्द्रिय पदार्थ क्या हैं? अतीन्द्रिय नाम से लग रहा है अति हैं, जो हमारी इंद्रियों से, हमारी इंद्रियों की पहुँच से जो बाहर हैं, मूल प्रकृति तथा पुरुष प्रभृति उन तत्वों से जिनका कभी भी इंद्रियों से सन्निकर्ष नहीं हो सकता है, परंतु ऐसे पदार्थों की सत्ता अवश्य होती है। इनकी सत्ता को नकार नहीं सकते, जो विद्यमान होते हुए भी इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अतीन्द्रिय कहते हैं। और सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष दोनों तत्वों की सत्ता को अतीन्द्रिय तत्व के रूप में मानता है। इसीलिए यहाँ पर यह अनुमान वाली बात आई और प्रमाण वाली बात आई, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम जो तत्व स्वीकार करते हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अतीन्द्रिय तत्व के अंतर्गत आते हैं, जो अनुमान का तीसरा प्रकार है। आप्तवक्ता के कथन हैं, ये तो तीसरा प्रमाण है ही। फिर वो कहते हैं कि एक अपनी बात को सिद्ध करते हुए वो बताते हैं, कभी कोई चीज़ हमारे सामने भी होती है तो भी हमें दिखाई नहीं देती। क्या चीज़ है? क्या ऐसे तर्क हैं, क्या ऐसी बातें हैं कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ होने पर भी दिखाई नहीं देता? उसमें वो तर्क देते हैं। सांख्य कारिकाकार कहते हैं अति दूरात सामीप्यात इंद्रियाघातात मनो अन्वस्थनात् सौक्षम्यात् व्यवधानात् अभिभवात् सामान अभिहाराच्च। अभी तर्क कौन कौन से हैं कि कोई चीज़ हमारे सामने होने पर भी हमको दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष भी होने पर भी हमको दिखाई नहीं देते। अति दूरात, जैसे वस्तु का, किसी वस्तु का अत्यधिक दूर होने पर, कोई नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड में होने पर भी बहुत दूर हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। बहुत दूर कोई पक्षी उड़ रहा है, हम पहचान नहीं पाएंगे। अति सामीप्यात, अत्यधिक समीपता के कारण आंखों में लगा हुआ अंजन हमें दिखाई नहीं देता, विद्यमान है परंतु उसको हम खुद नहीं देख सकते। इसी प्रकार से इंद्रिय घातात, तीसरा कारण है इंद्रियों में किसी प्रकार की कोई विकलता होने पर, कोई दोष होने पर भी हम उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। हमारे सामने कोई चीज़ है लेकिन हमारी आंखों में रोशनी नहीं है, सामने पड़ी वस्तु को नहीं देख सकते। कानों में यदि सुनने की क्षमता नहीं है तो शब्द को नहीं सुन पाएंगे। तो इंद्रियों में किसी प्रकार की विकलता हो तो भी, या फिर चौथा कारण उन्होंने दिया मन किसी और जगह पर लगा हुआ हो, तभी हमने 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों के साथ एक उभयवादी इंद्रिय मन को जोड़ा, क्योंकि मन का दोनों ही इंद्रियों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक मन नहीं जुड़ता हम किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। और जब हमारा मन कहीं और लगा होगा तो वस्तु या पदार्थ या विषय सामने होने पर भी हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वो ग्रहण करने में असमर्थ होगा। अगला तर्क दिया सौक्षम्यात, वस्तु अत्यंत सूक्ष्म होने पर, छोटी होने पर, जैसे पानी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार से हवा के अंदर कितने छोटे छोटे धूल में कण होते हैं जो हमें अपनी सामान्य जिनको आंखों से देख नहीं पाते हम होते हैं। जैसे हम सुनते हैं, हमने न्याय और उसमें सुना, न्याय वैशेषिक दर्शन में अणु, द्वैणु, त्रेणु, चतुश्रेणु ऐसे सृष्टि होती है। जब वो और छोटे से बड़ा 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 होता जाएगा तब हमें दिखाई देगा, लेकिन अणु को हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार से सूक्ष्मता के कारण, व्यवधान आ जाने के कारण इस कमरे के दूसरी ओर क्या घटना घटित हो रही है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बीच में व्यवधान है दीवार का। बीच में कोई रुकावट आ जाए किसी प्रकार की तो भी इंद्रियां उस विषय को ग्रहण नहीं कर पाती। इसी प्रकार से अगला कारण है अभिभवात, कोई भास्वर वस्तु यदि हो बहुत चमक के कारण, जैसे रात में तो होता ही है चंद्रमा, तारे भी होते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन दिन में भी चंद्रमा और तारे होते हैं, लेकिन साथ साथ सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि उनकी जो रोशनी है वो दब जाती है, वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य अत्यधिक भास्वर होता है। अत्यधिक भास्वर किसी अन्य वस्तु के सन्निधान से वस्तु का अभिभव हो जाना, यानी दूसरी वस्तु का दब जाना। और जो ज़्यादा तेजस्वी है या जो ज़्यादा चमक वाली चीज़ है वो ही दिखाई देती है। उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष होने पर भी हमको दिखाई नहीं देते हैं। सामान अभिहारात,
उसी के जैसी समरूपता वाली कोई दूसरी चीज़ मिल जाने पर, एक दूध मैं लेकर आई, एक दूसरी बॉटल में दूध या किसी चीज़ में आप लेकर आए, तीसरा कोई और व्यक्ति लेकर आया, अलग अलग जगहों का या बकरी का, गाय का, भैंस का अलग अलग दूध एक साथ मिलाने पर कोई उसको अलग नहीं कर सकता कि उसको बाद में अलग कर दिया जाए। समान अभिहारात, एक जैसी वस्तु को मिला देने पर वो अलग अलग उनको नहीं किया जा सकता। वो कह रहे ऐसे अनेकों तर्क हैं जो उपलब्ध होने पर भी हमको अनुपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार से सांख्य में प्रकृति और पुरुष है, जो उपलब्ध तो हैं दोनों तत्व, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते हैं, होने पर भी दिखाई नहीं देते हैं। उसके लिए वो तर्क यहाँ पर अपनी जो 8वीं जो कारिका है उसमें कहते हैं, सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण बताते हैं, सौषम्यात तद उपलब्धिर नाभावात कार्य तद उपलब्धे महद आदि तत् च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। प्रकृति अपने स्वरूप और विरूप दोनों रूपों में ही हमको दिखाई देती है। प्रकृति स्वरूप में जब उसकी सारी सृष्टि हो रही है, प्रकृति से, मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ महत या बुद्धि, फिर अहंकार, फिर 11 प्रकार के तत्वों का समूह जिसमें 11 प्रकार की इंद्रियां और 5 प्रकार की तन्मात्राएं हैं, फिर 5 प्रकार की तन्मात्राओं से 5 प्रकार के महाभूतों की उत्पत्ति। ये तो हुआ स्वरूप, एक के बाद एक की सब चीज़ों में उत्पन्न होना। और विरूप होना, जैसे जैसे जो चीज़ उत्पन्न हुई है वो कार्य अपने अपने कारण में प्रलय के समय उसमें लीन होता चला जाएगा। जैसे पंच महाभूत जो हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यह पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए हैं, पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए हैं और पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होने पर यह उसमें ही लीन हो जाते हैं और फिर वह हमको किसी भी प्रकार से अलग से दिखाई नहीं देते, क्योंकि लीन हो गए। लीन हो जाने के बाद उनका अस्तित्व नहीं दिखता। और उसी प्रकार से पंच तन्मात्राएं कहाँ चली जाएंगी? अहंकार में। अहंकार कहाँ चला जाएगा? महत में। महत या बुद्धि, और बुद्धि अंत में उस प्रकृति में जाकर ही मिल जाती है या उसमें ही चली जाती है। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि जो ये सारे तत्व हैं, स्वरूप और विरूप प्रकृति, ये हमको दोनों देखने को मिलती हैं। स्वरूप वो उससे उत्पन्न हुआ, वो उससे उत्पन्न हुआ, और विरूप वो उसके बाद वो उसमें चला गया, वो उसमें चला गया, वो उसमें चला गया। और साथ ही साथ इनकी अपनी विशेषताएं तो होती ही हैं, अपनी जो इनकी स्वाभाविक विशेषताएं हैं वो तो उसमें दिखाई देंगी ही देंगी। जैसे मैंने आपको बताया प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस तीनों गुण उसमें पाए जाते हैं, परंतु महत में की जो अपनी विशेषता है वो भी उसमें दिखाई देगी। जैसे अहम की क्या अपनी विशेषता है? अहंकार करना, मैं, मेरा, मेरे की जो भावना है वो उसकी अपनी विशेषता है, वो तो रहेगी। लेकिन उसमें जो तीनों प्रकृति के गुण हैं वो रहेंगे, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। तो प्रकृति अपने स्वरूप और विरूप दोनों ही रूपों में देखने को हमको मिलती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कारण से उत्पन्न कार्य में 2 प्रकार का विकार होता है, स्वरूप और विरूप। कार्य अपने कारण से स्वरूप और विरूप दोनों होते हैं। स्वरूप से तात्पर्य अपने कारण के कुछ गुणों को धारण करना, और विरूप का अभिप्राय है अपने कारण से भिन्न दृष्टिगत होना। किसी किसी बातों में वो कुछ बातों में अलग होगा, तभी तो उसकी अपनी विशेषता होगी कि ये महत है, ये अहंकार है, कुछ तो उसकी अपनी भी पहचान होगी। यदि कार्य अपने कारण के कतिपय गुणों को धारण नहीं करेगा तब उसके कारण को जान पाना ही असंभव होगा। और क्योंकि वो निकला अपने कारण से है, कहने का अभिप्राय कार्य जो उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न हुआ अपने कारण से, इसलिए कारण की विशेषताओं वाला तो कार्य होगा ही होगा, परंतु कुछ विशेषताएं उसकी अपनी भी होंगी। इसी प्रकार यदि कार्य में अपने कारण से विरूपता नहीं होगी तो उसे कार्य नहीं कह पाएंगे। ऐसे में यह कार्य ना होकर कारण ही होगा। सांख्य दर्शन प्रकृति को 3 गुणों वाली स्वीकार करता है, और 3 गुणों का स्वभाव क्या है? सत्व, रजस, तमस। सत्व का स्वभाव है सुखात्मक, ये कैसा है? पारदर्शक, स्वच्छ, निर्मल, जो योगियों का होता है। सात्विक, जिसके व्यक्ति के अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती है, ऐसा व्यक्ति हमेशा सत्वगुण की जिसमें प्रधानता होगी वैसा व्यक्ति पवित्र, निर्मल होगा, सच बोलने वाला, जिसमें अच्छे जो गुण हैं वो ज़्यादा होंगे। क्योंकि हम सब लोग प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, तो हमारे अंदर भी सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों
को निवास हमारे अंदर है, परंतु किसी व्यक्ति के अंदर सत्वगुण की प्रधानता है, किसी के अंदर रजोगुण की प्रधानता है, किसी के अंदर तमोगुण की प्रधानता है। सत्वगुण का प्रधान व्यक्ति पवित्र निर्मल अंतःकरण वाला, बिल्कुल स्वच्छ पारदर्शक जिसका अंतःकरण होगा ऐसा होगा। योगी साधु महात्मा जो अच्छे श्रेष्ठ कोटि के लोग हैं, सच्चे बोलने वाले हैं, किसी का बुरा नहीं करते। राजसिक जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दूसरा गुण है वो है रजस। जो राजसिक प्रवृत्ति के गुणों को धारण करने वाला होगा वो कैसा व्यक्ति होगा? चलायमान, हमेशा चलता रहेगा, कुछ ना कुछ कार्य में लगा रहेगा, कभी भी खाली नहीं बैठेगा, कभी ये किया कभी वो किया, को कभी भी उसको, क्योंकि इस जो ये गुण है इसका काम ही है चलायमान करना, लगाना, प्रवृत्त करना, नियामक, किसी चीज़ में नियोजित करना। और इसका रंग होता है लाल। जैसे सत्व गुण का जो रंग है वो है श्वेत सफ़ेद, उसी प्रकार से रजस गुण का रंग होता है लाल, इसका वर्ण है लाल। कार्य में नियोजित करना, लगाना, प्रवृत्त करना। और तमस इसका स्वभाव है, इसका रंग है काला और इसका स्वभाव है अवरोधक का काम करना। कोई भी काम हो रहा होगा तो बीच में रुकावट डालना। ऐसे व्यक्ति जो आलस्य में डूबे रहते हैं, दिन में कुछ नहीं करना चाहते, उनकी कुछ भी इच्छा नहीं करती, न प्रेरणा प्राप्त करते हैं, न कुछ कार्य में नियुक्त होते हैं, न उनका कुछ अंदर से मन करता और न वो करते हैं। ऐसे व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। हमारे अंदर तीनों ही गुण विद्यमान हैं। किसी के अंदर कौन सा गुण ज़्यादा है, किसी के अंदर कौन सा गुण कम है। सांख्य दर्शन के अनुसार ये तीनों गुण सदा हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं और यह तीनों गुणों का स्वभाव है कि यह अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करते हैं। जिसके अंदर सत्वगुण की प्रधानता होगी वो व्यक्ति वैसे व्यक्तित्व वाला होगा, जिसके अंदर रजोगुण की प्रधानता होगी उस व्यक्ति के अंदर उस प्रकार की विशेषताएं दिखाई देंगी, और जिसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होगी ऐसा व्यक्ति हर काम में रुकावट डालने वाला, अवरोधक का काम करने वाला, किसी भी काम में को ना करने वाला और आलस्य से भरपूर पूरी तरह से परिपूर्ण होगा उसका जीवन, किसी भी प्रकार से वो कुछ नहीं करना चाहेगा। तो तीनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर देखी जाती हैं। मद आदि में भी ये तीनों गुण देखे जाते हैं। यही मद आदि की प्रकृति से स्वरूपता है। महद आदि में प्रकृति के विपरीत भी अनेक गुण पाए जाते हैं। अध्यवसाय, अभिमान, संकल्प आदि महद आदि के वे गुण हैं जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति इससे उत्पन्न नहीं हुई ना, महद से। महद उत्पन्न हुआ है प्रकृति से, तो महद वाले गुण प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, वो केवल महद की अपनी विशेषता है। लेकिन जो महद की विशेषता है और प्रकृति की विशेषता है वो दोनों विशेषताएं अहंकार में होंगी, क्योंकि अहंकार जो है पहले उसको उत्पन्न करने वाला कौन? महद अथवा बुद्धि, और उसके ऊपर प्रकृति। तो दोनों की विशेषताओं वाला होगा अहंकार। सांख्य दर्शन 25 तत्वों को स्वीकार करता है, जिसमें प्रकृति और पुरुष दो तत्व मूल तत्व हैं जो अतीन्द्रिय हैं। इनको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इसी कारण हमें इसकी उपलब्धि नहीं होती है। इनकी सूक्ष्मता से ही, क्योंकि अत्यंत ही सूक्ष्म हैं, अत्यंत ही छोटे हैं, ही इनकी उपलब्धि का कारण है। सांख्य दर्शन अपने स्वीकृत तत्वों की सिद्धि के लिए 3 प्रकार के प्रमाणों का प्रतिपादन भी करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। किस लिए करता है? अपने जो 25 तत्व उन्होंने बताए पुरुष के साथ, उन 25 तत्वों को सिद्ध कैसे करे, उन तत्वों की सिद्धि के लिए वह 3 प्रमाण को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, 3 प्रकार का अनुमान और आप्तवचन। प्रत्यक्ष प्रमाण से अधिकांश लौकिक व्यवहार का संपादन होता है। सांख्य स्वीकृत प्रकृति और पुरुष की सिद्धि सामान्यतः दृष्ट अनुमान से होती है। सही बात है, मैंने आपको बताया था अनुमान की जब बात कर रहे तो तीसरा वाला जो अनुमान का भाग था या तीसरा वाला जो प्रकार था सामान्य तो दृश्य अनुमान, उसी से प्रकृति और पुरुष की सिद्धि होती है। प्रायः तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हमारे अधिकतर लौकिक व्यवहार सिद्ध होते हैं। सांख्य दर्शन स्वर्ग और मोक्ष को भी मानता है और उसकी सिद्धि के लिए वह शब्द नामक प्रमाण को मान्यता देता है, क्योंकि जैसा जो हमको बताया गया है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, और वेद और शास्त्रों को वो आप्तवक्ता के वचन कहता है। इसलिए तीसरे प्रमाण के रूप में
इनको भी वो स्वीकार करता है। वेद अपौरुषीय हैं, वेदों में लिखा हुआ, वेदों में बताया हुआ प्रत्येक वचन, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द पूरी तरह सटीक है, सही है, ऐसा सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण मानते हैं। प्रमाण त्रय। भारतीय दर्शन में अनेकों प्रकार के प्रमाणों के विषय में चर्चा हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो चार्वाक दर्शन केवल मात्र एक ही प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। वो कहता है जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है वही प्रमाण है, उसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं मानता। यावत जीवेत सुखम जीवेत, हमने जो बात पहले भी प्रारंभ में कही थी, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, कि भस्मीभूतस्य देहे पुनरागमनः कुतः, वापस हम कब आएंगे या नहीं आएंगे इस संसार में, इसका किसको क्या पता। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है। उसी प्रकार से बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन यह भी अलग अलग रूपों में प्रमाण को स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन प्रमाणों को स्वीकार करता है। वेदांत दर्शन अर्थापत्ति एक अलग प्रमाण को स्वीकार करता है। मीमांसा जो है वो अभाव को भी स्वीकार करता है। अलग अलग प्रमाणों को स्वीकार करने के कारण ही हम ऐसा कह पाते हैं कि विविध प्रकार के दर्शन में विविध प्रकार के प्रमाणों की सत्ता के विषय में चर्चा की गई है। उसी प्रकार उसी अनुक्रम में सांख्य दर्शन 3 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है, 3 प्रकार के प्रमाणों को मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमान 3 प्रकार का और आप्त वचन। धन्यवाद।